अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत का रुपया जो है अब इतिहास के सबसे कमजोर स्तरों पर पहुंच चुका है और इसका असर सिर्फ शेयर मार्केट पर नहीं बल्कि आपकी जेब, आपकी विदेश यात्रा, आपके बच्चों की पढ़ाई, पेट्रोल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां तक कि खाने पीने की चीजों पर भी पड़ सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे, आज हर तरफ एक ही चर्चा है, रुपया आखिर इतना कमजोर क्यों हो रहा है? क्या डॉलर और मजबूत होगा? क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी को अब क्या करना चाहिए? आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम बेहद ही आसान भाषा में समझेंगे कि देखिए रुपया रिकॉर्ड लो पर क्यों पहुंचा, डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है, इसका असर आपके खर्चों पर कैसे पड़ेगा, विदेश यात्रा और पढ़ाई कितनी महंगी हो सकती है, शेयर मार्केट और गोल्ड पर इसका क्या असर होगा, और आखिर में आम आदमी को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक से जरूर से देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं बल्कि हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं हूं रीना सुतार और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। देखिए भारत का रुपया जो है लगातार गिर रहा है, डॉलर जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की नजर जो है अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिकी है। आज की इस वीडियो में हम कुल 13 पार्ट्स के माध्यम से ये समझेंगे कि देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। हर एक पार्ट को पूरी डिटेल में समझेंगे। पार्ट 1, आखिर रुपया रिकॉर्ड लो तक क्यों पहुंचा। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर रुपया जो है वो गिरता कैसे है। इसको अगर सरल भाषा में बताऊं तो जैसे बाजार में किसी चीज की मांग ज्यादा हो जाए तो उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह अगर दुनिया में डॉलर की मांग बढ़े और रुपये की मांग कम हो तो डॉलर महंगा और रुपया जो है वो कमजोर होता है। और अभी यही हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच गया है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे कि अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहना, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, ग्लोबल तनाव और युद्ध जैसी स्थिति, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ना और सबसे बड़ा कारण, भारत बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसी से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होने लगता है। अब अगला पार्ट है, डॉलर इतना ताकतवर क्यों बन रहा है। और ये सवाल आपके मन में भी लगातार उठ रहा होगा कि डॉलर ही इतना मजबूत क्यों हो रहा है। तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी अभी भी यूएस डॉलर है। जब दुनिया में डर बढ़ता है, युद्ध होता है, मार्केट क्रैश होता है, तो बड़े निवेशक सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं और वह सेफ एसेट क्या है? यूएस डॉलर, यानी अमेरिकी ब्रांड। इसी वजह से अभी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। इसके साथ साथ रूटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार इंपोर्टर्स भारी मात्रा में डॉलर जो है हेजिंग कर रहे हैं, जिससे रुपये पर और दबाव बढ़ रहा है। अगला पार्ट है कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये हमें समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है क्योंकि अब ये सबसे जरूरी हिस्सा है। इससे आम आदमी पर क्या असर होगा। तो देखिए रुपया कमजोर होने का मतलब है कि भारत को बाहर से चीजें खरीदना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए उनको और ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। और भारत बाहर से क्या क्या खरीदता है इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। क्रूड ऑयल, मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, गोल्ड, मशीनें, कई दवाइयों का रॉ मटेरियल, यानी आने वाले समय में कई चीजें जो है लगातार महंगी हो सकती हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमारे रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हैं। अब अगली बात, पेट्रोल और डीजल पर इसका भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल इंपोर्टर्स में से एक है। अगर डॉलर महंगा होगा तो तेल की कीमतें भी बढ़ेगी, तो भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता है। इसका सीधा असर पड़ेगा पेट्रोल पर, डीजल पर, ट्रांसपोर्ट पर, खेती पर, खाने पीने की चीजों पर पड़ सकता है। यानी रुपया कमजोर होने से महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए विदेशी यात्रा अब और भी महंगी होगी। अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश में खर्च बढ़ जाता है। एक उदाहरण से इसको समझिए। अगर पहले $1 80 का था और अब $1 जो है 95 रुपए का हो गया है, तो होटल, टिकट, खाना, शॉपिंग,
सब महंगा हो जाएगा। यानी आपकी विदेश यात्रा का बजट अचानक से बढ़ सकता है। इसी के साथ विदेश में पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनको भी झटका लगने वाला है। क्योंकि देखिए, उनकी बात कर लें अगर, तो उनके परिवार जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी की फीस जो है डॉलर में होती है। अगर डॉलर मजबूत होगा, तो भारतीय परिवारों को ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फीस महंगी होगी, हॉस्टल महंगा होगा, खर्च बढ़ेगा। इसके साथ-साथ एजुकेशन लोन का दबाव बढ़ेगा। अब इसके साथ अगर हम बात करें मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी महंगे होंगे। भारत में बिकने वाले कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो हैं इंपोर्ट होते हैं, जैसे कि आईफोन है, लैपटॉप है, गेमिंग है, इसके साथ-साथ कैमरा और बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, तो इसमें देखिए अगर रुपया कमज़ोर रहेगा, तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी और इसका असर आखिरकार ग्राहकों पर ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए जब हर चीज़ महँगी हो रही है, तो सोना पीछे क्यों रहे? सोना क्यों महँगा हो सकता है अगर इसके बारे में बात करें? तो देखिए गोल्ड की बात करनी बेहद ही ज़रूरी हो जाती है। भारत में गोल्ड की कीमत सिर्फ़ जो है गोल्ड प्राइस से तय नहीं होती, बल्कि डॉलर और रुपये की कीमत इस पर बेहद ही असर डालती है। अगर डॉलर मजबूत और रुपया कमज़ोर होता है, तो भारत में गोल्ड और महँगा हो सकता है। इसी वजह से कई लोग गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अब इसके साथ शेयर मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखते चलें। जो स्टॉक मार्केट पर इसका क्या खतरा है? जब रुपया कमज़ोर होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है कई बार पैसा अपना निकालने लगते हैं। इससे मार्केट में लगातार गिरावट आ सकती है। लेकिन इसको लेकर ध्यान रखिए कि जहां हर सेक्टर को नुकसान नहीं होता, कुछ कंपनियों को फायदा भी होगा। जैसे कि आईटी कंपनियां, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, फार्मा एक्सपोर्टर्स, क्योंकि उन्हें डॉलर में कमाई होती है। तो वहीं पर गिरता हुआ रुपया कुछ कंपनियों के लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आ रहा है। आरबीआई क्या कर सकता है? अब सवाल यह है कि क्या सरकार और आरबीआई कुछ कर सकती है इसमें? जी हाँ, आरबीआई कई तरीके से इसका इस्तेमाल करता है। डॉलर बेचकर रुपये को सपोर्ट करना, इन्वेस्टर्स रेट, पॉलिसी, फॉरेक्स रिजर्व, इसका इस्तेमाल करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस संभालना। लेकिन अगर ग्लोबल प्रेशर ज्यादा हो, तो रुपये को बचाना आसान नहीं होगा। अब इसके साथ क्या भारत संकट में है? अब ये सबसे जरूरी सवाल है जो आपके मन में भी आया होगा इस वीडियो को अभी तक देखने से। क्या भारत आर्थिक संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है? तो देखिए, रुपया कमजोर होना हमेशा संकट नहीं होता। कई देशों की करेंसी भी कमजोर होती है। महत्वपूर्ण ये है कि देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, फॉरेन रिजर्व कितने हैं, ग्रोथ कितनी है, सरकार की पॉलिसी कैसी है। भारत अभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है, लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस का असर भारत पर भी पड़ सकता है। आने वाले समय में क्या हो सकता है अगर इसके बारे में बात करें, तो देखिए तेल महंगा रहा, ग्लोबल तनाव बढ़ा, डॉलर मजबूत रहा, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते रहे, तो रुपये पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो कम हुए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट करने में अपनी रुचि दिखाने लगे, पैसा एक्सपोर्ट्स जो है वो मजबूत हुए, तो रुपया संभल भी सकता है, जिसकी उम्मीद काफी कम है। अब सबसे आखिर में और सबसे बेहद जरूरी बात कि आम आदमी क्या करे, क्योंकि देखिए ये सबसे प्रैक्टिकल बात है कि आपको क्या करना चाहिए। पैनिक मत होइए, लॉन्ग टर्म की सोचिए, खर्चों को प्लानिंग करके चलिए और सबसे जरूरी बात कि इमरजेंसी फंड जरूर से रखिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही सोच समझ कर करिए, सिर्फ अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और सबसे जरूरी, इकोनॉमिक न्यूज को समझना शुरू करिए, क्योंकि आज की दुनिया में इकोनॉमी सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। तो रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं, ये भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। जब रुपया गिरता है, तो असर सिर्फ बाजार पर नहीं पड़ता, बल्कि हर घर की रसोई, हर परिवार के बजट और हर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने हर आर्थिक चुनौती का सामना किया है और आगे भी करता रहेगा। तो देखिए आपको क्या लगता है, क्या रुपया आगे और कमजोर होगा या भारत की इकोनॉमी फिर मजबूती से वापस आएगी?
कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि ये विचार आपको कैसा लगा। अगर हम सिर्फ समस्याओं के बारे में बात करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, हमें उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। आज इस वीडियो को पूरा देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक बात तो आप जरूर से समझ गए होंगे कि हमें हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उस पर विश्वास रखना चाहिए और उसी को परचेज करना चाहिए रुपये को संभालने के लिए। इसी के साथ डॉलर जो मजबूत हो रहा है उसमें अगर हम ज्यादा कुछ ना भी करें तो भी पेट्रोल और डीजल में उसकी खपत को कम करके हम जो है थोड़ा सा योगदान जरूर से दे सकते हैं। अब इसके लिए कैसे? हम पेट्रोल या डीजल को फिजूल खर्च ना करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसका इस्तेमाल करें। अब ये विचार आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।